चोरी चोरी दिल तेरा चुरा। समीरा जान कतई मजा आ गया बाबू, बस एक बार डांस दिखा कर दो ना प्लीज। सीताराम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। ये अरे 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 ये क्या कहाँ से आ रहे, क्या कर रहे हैं? देखिए ये देखिए बाबा को मतलब बुजुर्ग भी नहीं छोड़ रहे यार। बाबा जाइए। क्या कर रहे हैं? टेस्ट ड्राइव के लिए गई थी। बुजुर्ग आदमी के साथ उनके घुटने में दर्द था तो घुटने में कौन सी मालिश चल रही है? मैंने बोला। देखिए भाग गए, देखिए बुजुर्ग व्यक्ति भाग गए। मैंने बोला कि आप आओ टेस्ट ड्राइव करो, आपके घुटने की कमर की दर्द, अच्छा हाथों की दर्द और दिमाग की दर्द सब खत्म हो जाता है टेस्ट ड्राइव से। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। योगेश मियाँ, ये कौन सा मनहूस गाना गा रहे हो सुबह सुबह से? ये वही गाना है ना, मर गया चादर मोद ला ला। हाँ वही। तो फिर इसको क्यों गा रहे हो? कौन चादर मोद मर गया? अबे तुझे नहीं पता, कुछ साल पहले तिरंगा यात्रा हुई थी कासगंज में। हाँ, तो उस यात्रा में चंदन गुप्ता की मारकर हत्या कर दी गई थी। हाँ याद आया। तो उसने की थी, वो हमारे दूर का रेस्पियार है, वो क्या नाम है उसका, वो सलीम। हाँ वही। तो क्या हो गया फिर? लखनऊ की जेल में सलीम को ऑफ। सलीम ऑफ? भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। भगवान का कोई लेना देना नहीं है इससे। और तुमको क्या पता है? ये तो बाबा को नहीं आ रहा होगा सलीम रास, और इसीलिए पहुंचा दिया वो अनारकली के पास। नालंदा आइए यूनिवर्सिटी घूमने के लिए। नालंदा इस पर कट होकर बॉर्डर से गुजर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप यहाँ से निकल लो, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, ये कोड भी नहीं मिलेगा लगता है। ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी? आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। होने वाले सीजीआई सूर्यकांत ने आज एक ब्रह्म ज्ञान दिया है कि स्पीच केवल स्पीच नहीं, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल भी हो सकती है और उसे आर्टिकल 19 का संरक्षण प्राप्त नहीं है यदि कोई हर्ट हो रहा। इसी महान न्यायपालिका ने हाल ही में कोर्ट रूम ड्रामा जॉली LLB 3 में जज को मामू कहने पर फिल्म के निर्देशक और एक्टर्स को कोर्ट में घसीट लिया। वस्तुतः इन्हीं बकलोलियों के कारण न्यायपालिका को लेकर ऐसी फिल्में बनती है। जजों ने स्वयं ही चाहे 4 वर्ष की बच्ची के बलात्कारी में भविष्य देखा हो या स्किन टच न होने पर उसे मोलेस्टेशन न माना, बलात्कारी को पैरोल पे छोड़ा हो जो पुनः उसी पीड़िता का बलात्कार कर देता है, या जज वकील पुलिस के मेल से एलिमनी एक्सट्रैक्शन तंत्र बना रखा हो जिसके कारण लोग आत्महत्या करते हैं, उन्होंने स्वयं ही अपनी गरिमा गिराई है। परंतु दोष हमारा हो जाता है कि हमने उस पर चर्चा कैसे कर। वकील वाजिद रहीम खान ने कहा है कि जॉली LLB 3 ने न्यायपालिका को नकारात्मक दृष्टि में दिखा। आजकल सकारात्मक काम कर ही क्या रहे हो तुम लोग? राष्ट्रपति को बता रहे हो कि कितने दिन में कानून पर साइन कर देना और स्वयं 5 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं। यह अन्याय का सबसे बड़ा धंधा और न्यायिक व्यवस्था पर थूकने का सबसे बड़ा माफिया है। क्या कारण है कि पिछले 30 दिनों में जस्टिस पार्डीवाला के 3 निर्णयों पर
सीजेआई गवाही को घुसना पड़ा। जज के घर से बोरियों में जब जलते नोट मिलने लगे तो चिंता किसी फिल्म की नहीं बल्कि स्वयं पर करनी चाहिए कि आपने अपने तंत्र को कितना गिरा दिया है। मंटो से उधार लेते हुए जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वह दरअसल मौजूदा निजाम का एक नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं हूँ और लोगों के ख्यालात में हैजान पैदा नहीं करना चाहता। मैं तहजीब, तमद्दुन और सोसाइटी या यहाँ पर न्यायपालिका उसकी चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की भी कोशिश नहीं करता क्योंकि यह मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम। तेजस्वी जी जिनमें लालू जी का डीएनए बहता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उनके ऊपर 2 FIR हो गया है बिहार में। अच्छा, किस लिए? जुमला शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए। इसका मतलब ही खौफ है भाजपा में। भाजपा में बहुत डर है। अच्छा, और तेजस्वी जी और राहुल जी की इस जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मुझे तो लग रहा है कि जितने हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं जो बिहार में आ रहे हैं, कांपेंगे ये लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रियंका जी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि वो भाजपा वाले और एनडीए वाले इतने थर 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 कांप रहे हैं। मैं तो ऐसे इतना थर 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 कांपने लगा। क्या करोगे भाई? आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है टीटीएम, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले, जो सच्चाई है नहीं उसके उलट। 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए 19 राज्यों में सरकारों में है और ये कह रहे थर 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 कांप रहे हैं। कुछ तो शर्म करिए बोलने से पहले। आपको हम कुछ कहते हैं। तेजस्वी जी, बिहार घूमने में खूब मजा आ रहा है। हाँ, बिहार सच में बहुत बदल चुका है। चलिए तो इसी बात पर आज कहाँ घुमाने ले चल रहे हैं? चलिए आज आपको मिथिला की सैर कराते हैं। एक बात बोले राहुल जी। हाँ हाँ कहिए। अररिया में आप ठीक नहीं किए हमारे साथ। हम क्या कर दिए जी? आप काहे नहीं बोले कि बिहार में हमको सीएम बनाइएगा? क्या माहौल देखकर लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे? अरे जब जीतेंगे ही नहीं तो सीएम आप कैसे बनिएगा? वैसे देश में भी तो आप कभी नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन आपको हम पीएम बनाने का बात तो किए थे ना। कौन सा बड़ा एहसान कर दिए? देखिए राहुल जी, ज्यादा उड़िए नहीं बिहार में, हमारे वजह से आप हैं, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं आपको। अच्छा, अब चारा और जमीन खाने वाले लोग हमको सिखाएंगे। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। पानी कहीं भी जाए लेकिन आप बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये एनडीए का नया बिहार है, कोई 90 का दौर नहीं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। देख ली, इसे देखने के बाद मोदी जी ने ये कहा होगा, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और हाँ, इसको कोई एआई नहीं बोलेगा, रियल यार, रियल। माशाल्लाह, आए हाय, इनकी खूबसूरती में चांद चांद नहीं लग जाए। और हाँ, टेक्नोलॉजी तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है। उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसकी हिंदू पहचान हम इनके ऊपर यहाँ पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।